अरे अरे अरे, क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? क्या वाकई में आदित्य ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है? मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अरे अरे अरे, लेकिन मैंने आपके साथ ऐसा कब किया बूढ़ी माँ? आप मेरे खिलाफ झूठा आरोप क्यों लगा रही हैं? महाराज देखिए ना, मेरी तो बोलने की भी ताकत नहीं है। मैं आपसे बहुत हिम्मत करके मदद मांगने आई हूँ। नहीं जानती इसके बाद जिंदा रहूंगी या नहीं। शायद कोई गुस्से में आकर मेरा नुकसान कर दे। हाँ, शांत शांत शांत, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे हम हैं ना, हमारे रहते हुए कोई किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। और आदित्य, तुम्हें अपने व्यवहार के लिए सजा मिलनी चाहिए। अरे हमें शर्म आती है कि तुमसे एक बुजुर्ग ने पानी मांगा और तुमने इस तरह का बर्ताव किया है। अरे आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बूढ़ा इंसान भला झूठ क्यों बोलेगा? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बात करते हो। सुनो आदित्य, अब तुम्हारा इस राज्य में रहना संभव नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आएगी। तुम राज्य के बाहर ही रहोगे, बस यही हमारा फैसला है। अरे अरे, आप मुझे राज्य से बाहर कर रहे हैं महाराज। मैं कहाँ जाऊंगा? ये हमें नहीं पता। और हाँ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि किससे किस तरह का बर्ताव करना है। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा आप आदेश देंगे महाराज वैसा मानूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो हो गया, मैंने इसे राज्य से बाहर करा दिया। कितनी खुशी हो रही है। हाँ, अरे ओ बहन, कहाँ चली गई? अरे मैं लकड़ी काट कर आ गया हूँ। अरे मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत थक गया हूँ। क्या बात है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। भैया भैया, तुम आ गए। मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली। हाँ, क्या हुआ बहन? तो इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है? भैया, महाराज ने बड़े भैया को राज्य से निकाल दिया। क्या? क्यों? क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? क्या बात है? मुझे नहीं पता भैया, राजमहल के एक आदमी ने मुझे बताया। मैंने सुना तो सीधा तुम्हारे पास भागी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे लेकिन आदित्य ने ऐसा क्या किया कि महाराज ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया? अरे मुझे तो यह जानना ही होगा कि बात क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे डराने के लिए ये बात कही है। वो आदमी बड़ी गंभीरता से बोल रहा था। हाँ, तब तो ये वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे जब तक आदित्य भैया घर नहीं आते तब तक कुछ ठीक से पता नहीं चलेगा। रुको, उन्हें आने दो। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू चिंता मत कर, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आदित्य ने कोई गलती की है तो मैं स्वयं जाकर महाराज से माफी मांग लूंगा। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे राज्य से बाहर अपने आदित्य भैया को? तू चिंता मत कर, आने दे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे अभिनय के सामने कोई टिक नहीं पाया। मैंने महाराज के सामने ऐसा नाटक किया कि उन्होंने मेरी बात को सच मान लिया। सच में बूढ़ी माँ, आपकी तो गजब की काबिलियत है। मैं तो कब से उस परिवार को सबक सिखाना चाह रही थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए तो मैं गई थी। कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने सोचा कि तुम्हारी जैसी अच्छी बहू बिना वजह दुखी ना रहे। अब समझ में आ रहा है, आपका भतीजा बड़ा बदमाश निकला, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ आ गईं। अब आप मेरे पास रहेंगी। क्या कहूँ बेटी,
तुम ना होती तो शायद मैं अब तक भूखी प्यासी कहीं मारी मारी फिर रही होती। बताइए क्या खाएंगी? आपने मेरा इतना भला किया है, बिना अच्छे से खिलाए तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरी तो कोई खास मांग नहीं है, बस अगर थोड़ा मांस मिल जाता तो अच्छा होता। बहुत दिन से नहीं खाया। आप चिंता मत कीजिए, कल ही मैं आपको मांस बनाकर खिलाऊंगी। खुश रहो बेटी, तुम्हारे जैसी किसी के साथ ही मैं रहना चाहती थी। ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी। मैं क्या बोलूं? मैं बोलने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हूं। अरे इतनी बड़ी बेईमानी भला कोई कैसे कर सकता है? ये मैंने पहली बार देखा है अपने जीवन में कि कोई इस तरह से साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, तुमने उस बूढ़ी औरत के साथ में ऐसा क्या किया था कि जो मामला इतना बढ़ गया? अरे मैं क्या बताऊं? अरे मतलब भैया कुछ तो हुआ होगा। मतलब तिल का ताड़ राई का पहाड़ तो तभी बनता है जब तिल का ताड़ हो। तो तिल का ताड़ ही बता दो क्या था। अरे बात यह है कि मैं सुबह काम पर जा रहा था। अब उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ खाना ले जाकर पक्षियों को खिला दूंगा। अब वहां जाकर देखता हूं कि वो बूढ़ी औरत बैठी है। मुझे देखते ही उसने पानी मांगा। मैंने पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पता नहीं क्या हुआ कि तभी वो रोने लगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार रो क्यों रही है। मैंने सोचा कि वो कुछ कहना चाहती होगी, कुछ कहेगी, लेकिन बूढ़ी माँ तो बिना कुछ बोले सिर्फ रोती रही, रोती रही, रोती रही। हाँ अच्छा, तो फिर तुम्हें महाराज के पास ले गई ना? तो महाराज के पास क्यों ले गई? अरे केवल ले नहीं गई, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया उसे सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मैं उस समय क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब महाराज के सामने क्या बोलूं? हो, इसका मतलब वो बूढ़ी तो बड़ी चालाक निकली, मदद ली और ऊपर से तुम्हें फंसा भी दिया। हाँ, अब तो महाराज ने जो आदेश दिया है उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या कल महाराज से एक बार फिर से निवेदन करें क्या? क्या कहते हो आदित्य भैया? अरे मैंने आज ही महाराज से बहुत बार निवेदन किया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं। महाराज मेरी बात को मानने को ही तैयार नहीं है। हाँ, बिना मतलब की कोशिश से कुछ नहीं होगा। सीधी बात है, महाराज के आदेश को मानना पड़ेगा। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन भैया, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? हमारा तो मन बहुत उदास हो जाएगा। अरे उदास मत हो, मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन महाराज को अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें समझ में आएगा कि वो बूढ़ी कितनी चालबाज है। हाँ, तभी मैं इस गांव में लौट कर आऊंगा। उसके पहले तो मुझे तुम सब से दूर ही रहना पड़ेगा। आह, इस मीठी सुबह की सैर कितनी अच्छी लगती है। चारों ओर की सुंदर प्रकृति कितनी मनमोहक है। पक्षियों की चहचहाहट कितनी मधुर है। अरे, ये पक्षी की चीख कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पक्षी ने डर के मारे चीख मारी हो। चलो वहां जाकर देखती हूँ। आज तो ये पक्षी पकड़ा गया। कितने दिन से पक्षी का मांस नहीं खाया। आज इस पक्षी को मारकर मांस खाऊंगी। लीला ने कहा है कि वो मांस पकाएगी। अरे, आप कौन हैं बूढ़ी माँ? अरे महारानी, दरअसल बात ये है कि आपने इस पक्षी को इस तरह क्यों पकड़ा है? नहीं महारानी, मैं तो इस पक्षी को पकड़कर नहीं ले जा रही थी। ये पेड़ के नीचे गिर गया था। मैं इसे दोनों हाथों से उठाकर वापस पेड़ पर रखने जा रही थी। ओह, शायद गिरने के कारण चीख मारी थी। हाँ महारानी, मैं तो इसकी आवाज सुनकर यहाँ आई। अच्छा, पक्षी को मेरे हाथ में दे दो, मैं इसे सही